भाई हमारे मतदान करने वालों का मेरे भाई अपने बताइए मेरे बेटा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे लगातार सफाई कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लोगों से क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे लगो कहाँ बंद करो ऐसे ना लगा नहीं यार वो इसलिए हो जाएगा ना मशीन हो जाएगी मजा आएगा हो जाएगा पूरा साफ ये दिखाओ खिड़की बन गई इससे देखना कैसे खुल जाएगा ये हाँ बनाई तो लाए थे इसीलिए वो होती वाली वो सब ये वो ना ये मलबा जो है बह के ना ये यहाँ पक्का होगा जितना बेटे होगी उतनी जल्दी ये तो बढ़िया पाका लेके आए ये लोग हम लोग जो है वो पहले संडे से 14 बंदे हम लोग कंटिन्यू जो है यही वाला हमने बोला था वो कहाँ गए कानपुर कोर्ट की डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति द्वारा यहाँ पे श्रमदान का आयोजन किया गया है। ये काबिले तारीफ है। वास्तव में बहुजन समाज की धरोहर है, उसको सुरक्षित रखना समाज की जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन की नीति के कारण पूरा पार्क जंगल में बदल गया है। ऐसी स्थिति में हमारे सभी समाजी संगठन जो कानपुर नगर में है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस धरोहर को बचावे और इस पार्क को सुरक्षित रखे, जिससे आने वाले समय में पूरे देश में नहीं पूरे संसार में बुद्धा पार्क एक ऐतिहासिक पार्क बन सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। जलगार हो क्या बोलते
यहाँ जो लोग आए हुए हैं, अधिवक्ता लोग जो हैं, मैं कानपुर कचहरी में ही अधिवक्ता हूँ, और हम लोगों ने ये देखा कि बुद्धा पार्क की बहुत बड़ी बुरी दुर्दशा है। तो हम लोगों ने अपने अधिवक्ताओं को, सामाजिक वर्कर को, बौद्ध महासभा और जितने लोग हैं उनको सबको सूचित किया और उनको आग्रह किया सबसे कि हम लोग सब लोग आइए और यहाँ की दशा को सुधारना है। हमारे सभी अधिवक्ता वर्ग और हमारे छोटे भाई और जितने लोग हैं सब अथक परिश्रम कर रहे हैं अपना सामान ला करके, और जो है यहाँ का रास्ता साफ करके काफी कुछ इन्होंने कर दिया है। इसके साथ ही हम लोगों का ये भी हुआ है, कुछ आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से भी कि हम जितना काम है आपका सब करवा देंगे। लेकिन इसके पहले भी हमारे जो नौजवान साथी हैं और हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे यहाँ साथ लगे हुए हैं, उनमें भी बहुत उत्साह है और उन्होंने प्रण कर लिया है कि इस पार्क को हम ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बना करके रहेंगे। और सब लोग हमारे देखे सब लगे हैं, बहुत लोग जो है, और हम लोग पीछे हटने वाले अब नहीं हैं। हमको किसी की सहायता भी नहीं मिलती है तो हम अपने दम पर ही सब काम कर डालेंगे। बुद्धा पार्क के अलावा शहर के अन्य पार्कों की जो दुर्दशा बिल्कुल है, सब होना चाहिए। ये तो जनता के लिए है, हर पार्क जनता के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, सफाई के लिए है, हर पार्कों की अच्छा होना चाहिए। अपना संगठन क्या इस मामले में आगे बढ़ेगा? जी हाँ, आगे बढ़ेगा, ये बराबर करता रहेगा। हमारे जैसे हमारी संस्था वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता संघ है, और ये बराबर वहाँ भी हम लोग काम करते रहते, कचहरी में भी काम करते रहते, जहाँ भी होता है। ये हमारा संगठन बहुत जागरूक है और एक तरह से पूरी यूपी को जगाने का काम किया है। एक चीज और भी, मेरा नाम बनते दीप्रतन है। मैं बुद्ध विहार साधना केंद्र कानपुर में जो पूज्य भदंत दीपांकर जी के द्वारा समस्त कानपुर उपासक उपासिकाओं के द्वारा बनाया गया बुद्ध विहार, उसमें मैं निवास करता हूँ। और माननीय बहन जी के द्वारा बुद्धा पार्क जो कल्याणपुर में है, काफी तादाद में इसकी जमीन है और यहाँ पर अव्यवस्थाएं बहुत सारी चीजें स्वस्थ नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों की सब यहाँ पर नजर थी। तो यहाँ पे समस्त जो कानपुर अम्बेडकराइज हैं, महापुरुषों के मानने वाले जो लोग हैं, सभी संगठन के लोग, अधिवक्ताओं संघ और भी संघ हैं, सभी कानपुर के जितने भी संगठन लोग हैं, उन सभी लोगों ने संकल्प लिया कि यहाँ पे हम लोग, सरकार नहीं करा सकती सफाई, तो हम लोग स्वयं इसकी सफाई करेंगे और यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं, अपनी धरोहर को बचाने का काम करेंगे। तो सभी जितने भी जो सम्मानित उपासक उपासिकाएं हैं, जो आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ तादाद में, तो ये सभी लोग ये दर्शाना चाहते हैं, हमारे जो लोग बैठे हुए हैं घरों में उपासक उपासिकाएं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप 1 घंटे 2 घंटे यदि संडे के टाइम पे आप निकाल सकते हैं अपने साथ में, अपनी बीवी के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, तो 2 घंटे आकर बुद्धा पार्क इंदिरा नगर में यहाँ पर साफ सफाई का अभियान चालू करें। लगभग यदि डेली यदि 10 लाख आदमी हो जाता है तो कम से कम 10,000 भी यदि आदमी हो जाए तो कम से कम ये 1 दिन की काफी सफाई हो। डेली बाई डे हम लोगों की जिम्मेदारी है और आपसे सभी लोगों से अनुरोध है, कानपुर के हम जितने भी कानपुर के लोग इस वीडियो को, इस चीज को देख रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, फोटो वगैरह, तो आप सबसे अपील है कि आप लोग आएं और इस बुद्धा पार्क की साफ सफाई, ये आपकी धरोहर है, आपको अपने घर की रक्षा करनी है। यदि आपके घर में कोई गंदगी फैलाता है तो उस गंदगी को साफ करते हैं। तो ये भगवान बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के और बहन जी के द्वारा प्रयासों से बनाया हुआ बुद्धा पार्क है। इसको आए और इसको आप लोग यहाँ पर अपना योगदान दें। आप सबसे बड़ा योगदान आपका श्रम योगदान है, उसको देकर यहाँ की सफल बनाए और इसको अपनी धरोहर को सुरक्षित करें। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ आप सभी से। फालतू बात चाहे अकील हो, चाहे वकील हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे सब डिप्टी एसपी सब तो लगे हैं इसमें। 4-5 घंटे लोग हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि वकीलों का है, तो मतलब सामूहिक बताया है कि वकील भी हैं उसमें, सब तरह के लोग हैं। ज़्यादातर रिटायरमेंट वाले तो सभी हैं, हर विभाग के हैं, समझे। और काफ़ी काम हो गया है
काफी हो रहा है, वैसा थोड़ा ही है। हाँ, अगर तुम्हारे पास समय है तो घूम जाओ, नहीं तो कोई बात पूरा नहीं। जंगल को देख रहे हैं कि इसमें कैसे क्या किया जाए, और इस जंगल को साफ सफाई करने के बाद इसको एक जो हमारी धरोहर है इसको संजोने के लिए हमारे समाज के लोग इकट्ठा हैं। खुला है लेकिन वो पार्क में वो नहीं है। तो ये 33 एकड़ में फैला हुआ पूरा पार्क रख रखाव के अभाव में ये आज जंगल में तब्दील हो गया है, और ये एक बड़ा दुखद वो है समय कि अगर आज बहुजन समाज पार्टी सरकार होती तो आज ये जो है चमन के रूप में जो है दिख रहा होता और जंगल के रूप में ना दिख रहा होता। हमारे बीच इंजीनियर साहब हैं, ओपी साहब, हम इनसे चाहेंगे कि आप जो है इस विषय में कुछ बताएं। ये 30 एकड़ का अच्छा, जो मोटी वाली लकड़ी, हाँ वो उधर चली गई कहीं। कहाँ फेंक दिया? यहाँ नहीं। अरे जिसमें वो लगा था, औजार लगा था, वो दे दो। औजार वाला नहीं है यहाँ पे। अभी आप लिए थे? हम तो यही लिए थे। वो खरोचा घास खींची है, वो दीप सिंह के पास थी, भैया दूध सिंह के पास थी। मेरा नाम श्री राम गौतम एडवोकेट है। मैं कानपुर में रह करके विगत 23 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और इस वर्तमान में मैं प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ रहा हूं। रही आज की बात, यहाँ पर विगत ये चौथा संडे है जो कि ये श्रमदान के रूप में श्रमदान लिया जा रहा है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 33 एकड़ में से 12 एकड़ की जमीन ये कब्जा करके शिवालय पार्क बनाने का निर्णय लिया था। जब प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि इसमें शिवालय पार्क का निर्माण होने जा रहा है, तब यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, समाज की सभी संस्थाओं के लोग और वकीलों को भी जानकारी होने पर काफी लोगों ने यहाँ इकट्ठा हुए और ये निर्णय लिया कि ये सरकार यदि अपना ये फैसला वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन का रूप धारण करेंगे और सरकार के विरुद्ध हम लोग आंदोलित होंगे। जैसे ही सरकार को ये मालूम हुआ, बैकफुट में गई और बैकफुट में होने के बाद में अपना फैसला वापस लिया। लेकिन क्योंकि 1995 से लेकर अभी तक ऐसे जंगल का रूप धारण कर लिया था। यहाँ भगवान बुद्ध के सामने ये सीवर का टैंक बह रहा था, बड़ी गंदगी थी। हम लोगों ने निरीक्षण किया ये क्या हो रहा है, यानी कि जिस भगवान को पूरा विश्व मानता है उनके अनुसार पूरा विश्व चल रहा है और उनके सिद्धांत आज वर्तमान में प्रासंगिक है। उसको लेकर हम लोगों को बड़ा दुख हुआ और इसको साफ सफाई करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अधिवक्ता समिति के साथ साथ यहाँ पूरे समाज के संगठन है तो भी इस संगठन में लगेंगे। और हम लोगों ने यह काम शुरू किया तो ये काम आज कारवां के रूप में पूरा देख रहे हैं। सैकड़ों हजारों के लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरा ये कहना है आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, इस जो यहाँ गंदगी है और जो टूटी मुटी मूर्तियां, इनका निर्माण कराएं, साफ सफाई कराएं। इसके साथ साथ पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था कराएं और यहाँ पर रुकने का एक बढ़िया भव्य रूप मतलब धारण कर मेला, हम लोग मेला भी लगा सके तो कम से कम लोगों को इकट्ठा होकर के उसमें 150 आदमी रहने की व्यवस्था हो। साथ ही साथ चूंकि ये 1995 बहन मायावती जी ने इस पार्क को निर्माण किया था, इस कानपुर महानगरी को 33 एकड़ में दिया था। 33 एकड़ में चूंकि ये बहन जी का ये कानपुर इस क्षेत्र के लोग, ये समाज बड़ा ऋणी है। उस ऋण को पूरा करने के लिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि
9 अक्टूबर को विगत यानी कि ज्यादा लाखों के रूप में इकट्ठा करके उनकी रैली को सफल बनाए। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति से एक 56 सीटर बस बुक करी गई है। जो व्यक्ति वहां पे जाना चाहता है इस रैली में तो वो अपना निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पे उसकी सूचना दे दे ताकि उसकी सीट करी जाए और अपने साथ सुबह का नाश्ता और 2 लीटर पानी स्वयं लेकर के चलना होगा उसको। बहुत अच्छा है। जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इंजीनियर ओपी सिंह डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और ये जो बुद्धा पार्क है, गौतम बुद्धा पार्क, ये 1997 में इसका निर्माण कराया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। ये इसका एरिया लगभग 33 एकड़ है और जो आगे का फ्रंट है वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं तो वहाँ साफ सफाई होती रहती है। ये पिछला हिस्सा जो है इसकी कोई देखरेख नहीं हो पाती, तो सारे संगठनों के लोग एकजुट होकर प्रत्येक रविवार को यहाँ आके पहले रास्ता लगभग साफ कर चुके हैं हम, अभी 2 रास्ते रह गए हैं और इसके लिए हम शासन से मांग करेंगे केडीए से और उससे जो यहाँ ज़रूरत है, यहाँ काफ़ी संख्या में काम की ज़रूरत है और ये संगठनों से नहीं, ये सरकार कराएगी तभी हो सकते हैं। और इसके लिए हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं, संपर्क में है कई संगठन और इसको देंगे, हम सरकार को देंगे और केडीए से और नगर निगम से हम लोगों को कुछ आश्वासन भी मिले हैं कि यहाँ काम कराने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि शीघ्र ही इसका जीर्णोद्धार होगा इस पार्क का। और ये हमारे समाज के लिए या बुद्धिस्ट समाज के लिए कानपुर में अकेला इतना बड़ा ये राष्ट्रीय धरोहर पार्क है हमारा, तो हम सारे संगठन मिलके इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें खूबसूरती लाने के लिए। गौतम बुद्ध पार्क कल्याणपुर में सभी सामाजिक संगठनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति कानपुर कोर्ट द्वारा जो प्रयास किया गया है उस प्रयास के नजर आज कल्याणपुर में समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन, जितने भी संगठन आए हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये जो प्रयास चालू हुआ है वो लगातार चालू रहेगा जब तक ये गौतम बुद्ध पार्क पूरा सफल नहीं हो जाता है, सुरक्षित नहीं हो जाता है। ये समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है, समाज के सभी संगठनों की जिम्मेदारी है कि हमारा प्रयास चालू रहना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी उनके मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको भी आमंत्रित करें और अपनी भागीदारी निभाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धा पार्क में जो सफाई अभियान सभी सहयोग से चल रहा है, विभिन्न जगह से कई संगठन हमारे बीच में आए हुए हैं और सभी लोग सफाई कर रहे हैं। मेरा केवल यही निवेदन है कि आप सभी लोग, सभी संगठन प्रत्येक रविवार को सुबह 8 से 10 अपना सहयोग बस करने के लिए यहाँ पर आते रहें और ये बुद्धा पार्क निश्चित तौर पे स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा। जय जय। एकत्रित होना बहुत जरूरी है। हाँ। आज कानपुर की हृदय स्थली कल्याणपुर इंदिरा नगर में उत्तर प्रदेश की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में निर्मित बुद्धा पार्क में एकत्रित बहुजन समाज के सभी सम्मानित लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि सर्वविदित है कि विगत दिनों शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप इस 33 एकड़ में फैले विशाल बुद्धा पार्क में कुछ सामंतवादी ताकतों ने एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई थी कि यहाँ पर शिवालय पार्क का निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को लगा करके इसको अलग से विकसित करने की एक योजना बनाई गई थी। उस योजना की जानकारी जैसे ही बहुजन समाज के लोगों को हुई, सभी अम्बेडकरवादी और तथागत भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर चलने वाले
सम्मानित लोगों ने निर्णय लिया कि हम किसी भी कीमत पर बहुजन समाज की इस अमूल्य धरोहर को, इस अमूल्य धरोहर में किसी अन्य धार्मिक स्थल के निर्माण की अनुमति नहीं दे सकते। सभी लोगों ने एकत्रित होकर के इसका पुरजोर विरोध किया, संवैधानिक तरीके से अपनी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के प्रशासन ने निर्णय लिया कि इस ऐतिहासिक बुद्धा पार्क में अब और कोई भी अलग से कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। हम बहुजन समाज के लोग प्रशासन का हृदय से अभिनंदन करते हैं, साथ ही ये मांग करते हैं कि विश्व को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जिनके नाम पर भारत देश विश्व के तमाम देशों में जाना जाता है, यहां तक कि हमारे इस मुल्क के वजीर आला अगर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो इस बात का संदेश देते हैं कि हम शांति के दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन कथनी और करनी में फर्क तब नजर आता है जब उनके सिद्धांत को मानने वाले लोग, उनके विचारों को मानने वाले लोग इससे इतर अलग हट करके कोई काम करने की मंशा रखते हैं, तब ये महसूस होता है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं आज एकत्रित हुए सभी सम्मानित अधिवक्ता भाइयों और कानपुर महानगर में जो विभिन्न सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, जो बहुजनों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज की विभिन्न धरोहरों को बचाने का काम कर रहे हैं, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक जन जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं, उन तमाम सामाजिक संगठन के जिम्मेदार साथी गण जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। मैं प्रशासन और शासन से सभी सम्मानित लोगों की तरफ से एक मांग करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस 33 एकड़ में जो ये बुद्धा पार्क निर्मित है, बहुत ही अनुकरणीय स्थल है। बहन जी ने बहुत सोच विचार करके इसको बनवाने का काम किया था। अब मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस बुद्धा पार्क के लिए अलग से धन आवंटित करके इसका समुचित और समग्र विकास किया जाए। यहाँ पर जो मानवता का संदेश देने वाले हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी हो, चाहे माता सावित्रीबाई फुले जी हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, पेरियार नारायण गुरु जी हो, चाहे संत गाडगे महाराज हो, महाराजा बिजली पासी हो, या झलकारी बाई कोरी हो, या जिन भी महापुरुषों ने समता समानता न्याय की बात को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया, उन महापुरुषों की बड़ी बड़ी आदमकद प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित करके उनके इतिहास को जनमानस के बीच में उजागर करने का काम करें। और इस पार्क में आप देख रहे हैं कि विगत काफी समय से हमारे बहुजन समाज के लोग स्वयं एकत्रित होकर के यहाँ पर श्रमदान करके बड़ी बड़ी झाड़ियां जो लगी हुई हैं, बड़े बड़े पौधे इधर उधर जंगली पौधे खड़े हो गए हैं, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि कोई एक ऐतिहासिक पार्क में हम खड़े हैं। चारों तरफ जंगल का आलम कायम हो गया है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि प्रशासन के लोग इसका मौका मुआयना करें, मौका मुआयना करके एक कार्य योजना बना करके इस पार्क में जो जंगल झाड़ी खड़ी है, इन झाड़ियों को साफ कराने की व्यवस्था करें और साथ ही यहाँ पर पेयजल की समुचित व्यवस्था हो। और चूंकि सामाजिक कार्यक्रम इस पार्क में अनेकानेक होते रहते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जहां 150 आदमी रुक सके। एक ऐसा कोई एक बढ़िया सा हॉल बनाने का काम प्रशासन के द्वारा हो जाए और या इस पार्क को समुचित और समग्र रूप से विकसित करने का काम प्रशासन के लोग करें। ऐसी हम सब लोगों की अभिलाषा, ऐसी हम सब लोगों की मंशा है और यही मांग हम प्रशासन से करते हैं। आज आए हुए सभी लोगों का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी सम्मानित साथियों से विनम्र गुजारिश है
कि विजयदशमी के अवसर पर यहाँ पे जो कार्यक्रम बुद्धा पार्क में आयोजित किया जाता है, तथागत बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ बुद्धा पार्क में होता है। वो 2 अक्टूबर को यहाँ पर प्रस्तावित है, आयोजित है। सभी लोगों से गुजारिश है कि बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के 2 अक्टूबर को जो बुद्धा पार्क में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसको सफल बनाने में अपना तन मन धन से योगदान करने का कष्ट करें। साथियों, तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन को अपने जीवन में धारित करके निश्चित रूप से हम सब लोग इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि तथागत बुद्ध के करुणा और मैत्री के संदेशों को आत्मसात करते हुए समाज की जो बिगड़ी हुई बात है उसे बनाने में अपना योगदान करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी सम्मानित देशवासियों को 2 अक्टूबर 2025 को अशोक विजयदशमी, जो बड़े तादाद में समस्त उपासक उपासिकाओं के द्वारा बुद्धा पार्क में हर साल की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है और समस्त देशवासियों को, देश विदेश में रहने वाले अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्टवादी, जागरूकवादी, इन सभी लोगों को अशोक विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आप आएं और जागें और लोगों को जगाएं। से अनुरोध करूंगा कि 2 अक्टूबर को यहाँ धम्म दीक्षा दिवस और सम्राट अशोक जयंती है, यहाँ पे मेला लगता है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि 2 अक्टूबर को यहाँ भारी से भारी संख्या में उपस्थित हो और जो बाबा साहब का कारवां है और सम्राट अशोक का कारवां है उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय सम्राट। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये देखिए गौतम बुद्ध पार्क कल्याणपुर, जिसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आज रविवार है 28 सितंबर। हमारे कानपुर नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आज यहाँ पे बुद्धा पार्क में उपस्थित हुए हैं और वहाँ पे उपस्थित होकर इन्होंने बहन मायावती जी निर्मित पार्क में जो अव्यवस्था थी, जो गंदगी थी, उसमें श्रमदान करके उसको साफ करने का प्रयास किया है। ये लगातार प्रयास 3 संडे से चल रहा है और ये लगातार जब तक ये साफ नहीं हो जाता है ये चालू रहेगा। और जितने भी हमारे सहभागी आज यहाँ उपस्थित हुए, सारे संगठन के हमारे अधिवक्ता साथी, वरिष्ठ अधिवक्ता साथी, हमारे बुजुर्ग नवयुवक साथी, महिलाएं, सभी लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है और पुनः आने वाले संडे को आमंत्रित है सभी लोग। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो जमीन सरकारी है